हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। आई होप आप लोगों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो हम क्या कर रहे थे, अपने मिक्स क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे और हमारा ये दूसरा क्लास है मिक्स क्वेश्चन सीरीज का। पहली क्लास आई होप आप लोगों ने देखी होगी। जो नए हैं वो जरूर जाके देखें प्लेलिस्ट। वो अभी प्लेलिस्ट नहीं बनी है, पहली क्लास है, लेकिन आप जाके देखेंगे, सर्च करेंगे वीडियोस सेक्शन में जाके तो आपको मिल जाएगी ये क्लास, ठीक है। तो उसमें हमने 10 ही क्वेश्चन करवाए थे क्योंकि पहला दिन था, हम आपका थोड़ा सा वो कर रहे थे। और 10 क्वेश्चन, आप ये मत समझिए कि 10 ही क्वेश्चन कराए थे, आपको अप्रोचेस बताई थी एग्जाम में कैसे लगते हैं। मैं यहाँ पे 1000 क्वेश्चन करा दूँ उसका कोई यूज़ नहीं है। कैसे आप एग्जाम में कम क्वेश्चन भी करते हैं लेकिन सीखते ज़्यादा हैं और आप एप्लीकेशन कितना करते हैं वो मायने रखता है। तो आइए यहाँ पे हम क्वेश्चंस अपने जारी रखते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। और सारे ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलिवेंट है और ऐसे ही प्रश्न आते हैं पेपर में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। कुछ गलत लग रहा है क्या मुझे इसमें, क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक कर दी है लगता है। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या है, ये प्लस नहीं है भाई, ये माइनस है, ठीक है। इसको आप लोग माइनस कर लीजिए और ये यहाँ पे ये नहीं है, 5 नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। इसमें भी आप करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5 नहीं है, ठीक है, ये 5 नहीं है। आप करते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। अब लग रहा है मेरा क्वेश्चन अब सही हो गया। ये क्वेश्चन क्या है और यहाँ पे क्यूब है, क्यूब होगा तभी तो बनेगा ना। देखिए पहला तरीका है, हम एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करेंगे, मुझे चाहिए a + b - c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा ऐसे क्वेश्चंस को, वैल्यू पुटिंग। पहला मेथड क्या है मेरा, मैं इसमें वैल्यू पुटिंग लगा सकता हूँ। मुझे यहाँ a + b - c दिख रहा है और यहाँ भी देखो क्या दिख रहा है। अगर मैं x की जगह 1 ले लूँ और y की जगह 1 ले लूँ, या तो फिर y की जगह 1 और x को -1 ले लूँ, तो क्या बनेगा। अगर यहाँ मैं x की जगह 1 लेता हूँ तो a बनेगा, और ये क्या लेता हूँ, y की जगह -1 लेता हूँ तो क्या बनेगा, b बनेगा। और यहाँ क्या लेता हूँ, एक 1 और एक -1। x और y में कोई किसी को भी आप एक ले लीजिए और एक को -1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ -c मुझे चाहिए और यहाँ y × x हो रहा है। दोनों मिलके माइनस कब होंगे, जब एक साइन प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को भी आप ले लो। मेरा मन किया, मैंने x को 1 और y को -1 ले लिया, वैल्यू पुटिंग की वैसे, और कुछ नहीं किया। अब देखो क्या होगा, इसमें वैल्यू पुट किया मैंने तो ये क्या हुआ, 1 - 1 0, ये पूरा खत्म हो गया ना। ये कितना खत्म होकर कितना बना दिया, 0। यहाँ पे 1 और -1 रखूंगा, देखो 1 - -1 तो बन जाएगा 2, 2 का क्यूब 8। तो ये क्या बन गया, मैं बस x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 रख रहा हूँ। एग्जाम में मैं ऐसे ही करता, तो मैं ऐसे ही करता एग्जाम में। 8 × 8 ये आ गया मेरा, और इधर क्या बनेगा, 1 और -5 कितना हुआ, ये हुआ -4। और ये कितना हुआ भाई, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इंटू है ना। ये देखो सही से हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए, ये इंटू है और ये क्या बन गया, a बन गया, x की जगह 1, और ये कितना बन गया, b बन गया। -1 का स्क्वायर करोगे तब भी तो कितना बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा, क्योंकि पावर क्या है, इवन है मेरी। और ये y × x -c बन गया। इसी की तो वैल्यू मुझे चाहिए ना भाई, बस कुछ नहीं, इसको साइन कट गया, 64/4 कितना हो गया, ये 4 इधर कर दो या फिर ऐसे काट दो, 16। तो यही मेरा प्यारा सा उत्तर क्या आ गया, 16। कितना टाइम लगा एग्जाम में, मुश्किल से, मैं ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको क्या क्या रखना है। 10 से 20 सेकंड लगेंगे ऐसे क्वेश्चन को, 5 से 10, 10 से 15 सेकंड, उड़ गया ना क्वेश्चन। अब देखो कुछ लोग कहेंगे सर जी आप ये क्या कर रहे हैं, आपने तो ऐसे कर दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे आप वैल्यू से करें। मान लीजिए वैल्यू नहीं पुट हो, तो उनके लिए भी एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, उससे भी मैं इसको उड़ा सकता हूँ, ठीक है। तो इसको करते हैं, फिर आओ करते हैं ये क्वेश्चन बेसिक से। एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ये तो हुआ एग्जाम वाला मेथड, ये एग्जाम मेथड है भाई, एग्जाम में आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है, अगर इस तरह का डेटा आपको मिल गया। लेकिन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी एग्जामिनर बना सकता है, उसके लिए हमें बेसिक इसका जानना जरूरी। ये देखो है भाई a³ और एक -b³, एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, a³
माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही छोटू सा फॉर्मूला होता है ना भाई, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, 27x प्लस वाई का होल क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 3x प्लस वाई लिख सकता हूँ ना, इसको 3x प्लस वाई का होल क्यूब लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 27 का क्यूब 3 और इसका x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, ओ इसका अंडर रूट क्या होगा, x प्लस वाई, तो क्या होगा 3x प्लस वाई, तो a की जगह मैं 3x प्लस वाई लिख सकता हूँ ना, 3x प्लस वाई, और b की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये a है, ये a क्यूब माइनस b की क्यूब की फॉर्म में लिखा हुआ है, और मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर मैं इस चीज को इससे कंपेयर कर दूंगा, यही मेरा तरीका होगा बेसिक वाला। अब देखो b क्या दिया हुआ मेरा, 8x माइनस वाई का होल क्यूब, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x माइनस वाई का होल क्यूब, b की वैल्यू 2x माइनस वाई, ये क्या होगी, b की वैल्यू हो जाएगी, समझ गए ना। 2 इसको अगर मैं क्यूब की फॉर्म में लिखूंगा तो 2x माइनस वाई का होल क्यूब ये लिख सकता हूं ना भाई, तो b की वैल्यू हो गई, तो 2x माइनस वाई ये b हो गया, ये तुम्हारा आ गया a माइनस बी। अब देखो a स्क्वायर क्या होगा, a कितना है भाई, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, a कितना है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर कितना है भाई 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस ए बी क्या है भाई, ये a है ये b है, तो ए बी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6x a प्लस बी, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी ये किया है बस, और कुछ नहीं किया, बस इसको और करते जाओ, सॉल्व करते जाओ भाई, आता जाएगा तुम्हारा आंसर। तो ये क्या हो गया भाई, ये सब कट कुटा के देखो, 3x माइनस 2x कितना हुआ x, ये कितना हुआ y प्लस ये 2y है भाई, ठीक है, ये 2y है, ये 5y नहीं है, ये कितना है भाई 3x प्लस वाई, ये देखो ये इस ऐसे था ना, ये सॉरी ये ऐसे था, तो 3x प्लस माइनस 2x कितना हुआ x हुआ, और ये ब्रैकेट में था, ये 3x प्लस वाई नहीं था, 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये 3y इधर से आया और 2y इधर से आया, ये कितना बन गया 5y बना भाई, ये 5y बना ना भाई, इतना फॉर्म बन गया, ये वाला क्या हुआ, ये हुआ, इससे हम कंपेयर करेंगे। अब ये वाली वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और 9 बाहर है तो 9x स्क्वायर, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले इसका मैंने खोलूंगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इसका भी तो स्क्वायर हो रहा होगा ना भाई, इसका भी तो स्क्वायर हो रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है ऐसे लिख लो, इसका भी तो स्क्वायर हो रहा होगा ना भाई, तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 18xy यही आएगा। अब इसका मैं करूंगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, अंदर और बाहर 4 है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और ये माइनस में आएगा माइनस 8xy माइनस 8xy, ये कितना हो गया 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, यही आया भाई। इतना लंबा चौड़ा हमें करना पड़ेगा बेसिक से, तो यही है बेसिक भाई, इसकी जरूरत नहीं, ये और ये अगर कंपेयर करूंगा तो ये तो कट ही जाएगा, बाकी इसकी कहानी बची है 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, ये बन के कितना हो गया 19x स्क्वायर, समझे, और ये क्या बन गया भाई 9y स्क्वायर 4y स्क्वायर 13 माइनस 6 7y स्क्वायर, और ये क्या बन गया xy वाला भाई फॉर्म क्या बनेगी 18xy माइनस 8xy, ये कितना हो गया 10xy, यही बन रहा है ना भाई। अब ये वैल्यू इससे कंपेयर कर दो, 19 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं a लिख सकता हूं, इसको और इसको कंपेयर करो दोनों को, ये वाला और ये वाला तो कट गया, इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 19 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी मेरी, b की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी, और c की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर करो cyx या xy, c की वैल्यू आएगी 10, यही आएगी ना भाई। मुझे क्या पूछा a प्लस बी माइनस सी, 19 प्लस 7
-10, यही तो पूछा है ना। तो ये कितना हो गया भाई 10, अरे 16 हो गया ना। 19 + 7 26 - 10 16, तब भी मेरा आंसर क्या आ गया। ये है तुम्हारा बेसिक तरीका, ऐसे हम कर सकते हैं एग्जाम में। तो देखो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है कि नहीं, तो अब आपके ऊपर है। देखो क्वेश्चन अपनी ईगो में नहीं लेना है, वहां पे कोई देखने नहीं जा रहा है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना। तुम्हें एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना है, ये नहीं दिखाना है अपनी बहुत ज़्यादा अपनी काबिलियत नहीं दिखानी कि मुझे बहुत आता है मैं तो ऐसे ही करूँगा, ऐसे नहीं करना भाई। एग्जाम में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम में कैसे करना है, जहाँ पे हाँ टिपिकल क्वेश्चन होगा, रूट में बन रहा होगा, तब हम करेंगे भाई। इसमें जरूरत थी क्या, a + b - c मुझे साफ साफ दिख रहा है 1 और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो हम कहे एकदम इस तरह पे क्यों जाएंगे हम। वैल्यू पुटिंग करो, आंसर पाओ भाई 10-15 सेकंड में। ये करोगे तो 1 से 1.25 मिनट लगेगा, तो तुम्हारा टाइम क्या होगा, खर्च होगा। तो इस तरह नहीं करना है, पीछे वाले मेथड से करना है। बाकी मैंने आपको बेसिक पूरा बता दिया, ठीक है, ताकि तुम लोग को भी अंदर से रहता है ना कि बेसिक पता चल जाए। तो जान गए ना बेसिक। आओ इसको करते हैं, नया क्वेश्चन। ये क्या है भाई, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना है एग्जाम में। क्या करना है, वैल्यू आपको आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए, इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। जैसे देखो कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है। कोसेक 30 की वैल्यू आपको क्या पता होनी चाहिए, 2 होती है, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे लिखो, पूरा लिखना नहीं है। साइन स्क्वायर 45 1/√2, इसका स्क्वायर करो 1/2, ठीक है। सेक स्क्वायर 60 कितना होता है भाई 1/2, कॉस होता है, और सेक कितना होता है 4, ये भी 4 हो गया। समझ गया ना। अब नीचे आओ, नीचे क्या कह रहा है भाई tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, और कॉसेक स्क्वायर 45 इसकी वैल्यू क्या होती है भाई 2 हो जाएगी ना। स्क्वायर कह रहा है, कॉसेक स्क्वायर कह रहा है, माइनस सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भाई तुम्हारी, सेक स्क्वायर 60, 4 होता है ना भाई, यही होता है ना भाई। ये काटो, कितना बचा भाई, ऊपर बचा 6, नीचे क्या बचा 2√3 - 4, 2√3 - 4, कुछ नहीं। इसमें कॉमन क्या हो रहा है, देखो इसमें कॉमन क्या हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है ना, 2 बाहर निकाल दो, √3 - 2, इसको काटो 3/√3 - 2। अब देखो ऑप्शंस अपने, क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है ना तुम्हें, नहीं दिख रहा है ना, तो क्या करोगे, रैशनलाइज कर दो भाई। क्या करो भाई, रैशनलाइज मतलब कैसे करेंगे, परमीकरण कर दो। नीचे ये है, ऊपर क्या करो √3 + 2 से कर दो। ये तो पता होगा ना, छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है रैशनलाइजेशन, ठीक है। नीचे वाला क्या बन गया, a + b a - b, क्या बन गया a² - b², नीचे तो 1 बन गया, तो आंसर मेरा क्या आ गया, ऊपर 3 2 + √3, यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो कोई है इस तरह ऑप्शन 3 2 + √3, सिंपल सा क्वेश्चन था ना, कुछ करना नहीं है भाई। जितना आप कम करने की कोशिश करोगे, ये तो मैं करके दिखा दिया, मैं इतना भी नहीं लिखता, मैं लिखता 3√3/2 और ये कुछ नहीं लिखता, 1 लिखता। ये स्टेप आपको नहीं लिखना था, इसके बाद डायरेक्ट ऑप्शन मार्क कर देना था, ऐसे ही एग्जाम में करना था, ठीक है। वैल्यू आपको पूरी याद होनी चाहिए अच्छे से। अब देखिए अलग क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, मैथ सिंपल है, सिंपल की तरह जैसे है वैसे आप सॉल्व कर दीजिए। कह रहा है कि अनुजा इतने % प्रॉपर्टी का ओन करती है, ठीक है, और 30% प्रॉपर्टी क्या है, उसका इतना है, उसका जितना ओन वो करती है उसका 30% इतना है, तो 45% क्या होगा पूरी प्रॉपर्टी का। कुछ नहीं, मान लो पूरी प्रॉपर्टी P होगी, उसका 2/3, 66 से 2/3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है 2/3 फ्रैक्शन में। अब 2/3 का भी 30%, 2/3 का भी 30%, 3/10, ये कितना है भाई 1,25,000। यहां से तुम्हारी P की वैल्यू आएगी ना, यहां से क्या आएगी P की वैल्यू, तो इसको और काट सकते हैं क्या, काटने की जरूरत नहीं है, P की वैल्यू जो आएगी ये ऐसे लिख दो, बाकी कुछ कटेगा तो हम काट लेंगे बाद में। 3 × 10/2 × 3,
यही है, 3 से 3 काट दो, आसान जो है उसको काट दो। अब क्या है, इसका 45%, इस प्रॉपर्टी का 45%। अब इसको तुम पूरा निकालने ना लगो, डायरेक्ट करो इसी स्टेप में पूरा। वहां पे तुम्हें ये थोड़ी दिखाना है कि पी की वैल्यू है। अब ये जो प्रॉपर्टी आई होगी इसका तुम्हें निकालना है 45%। इसका तुम्हें निकालना है क्या, इसका ही तो तुम्हें चाहिए 45%। तो 45% इसका क्या होगा, 45% क्या होगा भाई, 9/20। यही स्टेप तुम बचाओ। ऐसा ना करो कि पूरा इसको निकालने लगो फिर इसका 45% निकालो, ऐसा नहीं। ये जो आया इसका 9/20, समझे, इसका 9/20। तो ये क्या होगा, 10 से गया 2 बार, नीचे है इतना। अब इसको काट दो, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, कैरी 1, इतना। अब ये क्या बचा, 2 31 25, यही बचा ना, 31 25। अब देखो क्या है, ये आखिरी में यूनिट डिजिट 5 आएगी, आखिरी में यूनिट डिजिट क्या आएगी भाई, 5 आएगी, और यहाँ पे एक और 0 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगी, एक और 0 भी आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, यहाँ पे एक 0 और आएगा ना भाई, यहाँ पे एक 0, इससे ये 0 एक और आ जाएगा, 4 0 होंगे। ये 3 0 नहीं भाई, ये 4 0 थे, तो यहाँ पे एक 0 ऐड हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब पूरा सॉल्व मत करो। देखो 0 के बाद 5 आना चाहिए, यूनिट डिजिट के बाद 0 यूनिट डिजिट है, उसके बाद 5 आना चाहिए। इसको इससे ही तो मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 0 के बाद यूनिट डिजिट 5, कौन सा ऑप्शन ऐसा है, 0 के बाद यूनिट डिजिट 5, यही ऑप्शन है। ऐसे करना था, बाकी आप करके देख सकते हो। 9 0 जा 0, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 18, 22, कैरी 2, 9 1 जा 9, 11, कैरी 1, 9 3 जा 27, 28। तब भी क्या आया मेरा आंसर, इतना आया ना। अब ये तुम थोड़ा कैलकुलेट नहीं करोगे, 0 के बाद देखोगे 5 आ रहा है, कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में था, तो आसान हो गया ना सवाल। P की वैल्यू तुम नहीं निकालोगे पूरी। मैंने क्या किया, यहाँ से P की वैल्यू इतनी आई होगी, इसका 9/20 यहीं से डायरेक्ट कर दिया, तो 45% हो गया। 45% का मतलब क्या होता है, 9/20। ऐसे करते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ना। कह रहा है 287 मीटर की एक ट्रेन है, वो जा रही, लंबी ट्रेन है, ठीक है, वो 80 किलोमीटर से जा रही, क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन को, जिसकी स्पीड कितनी है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में वो 37 किलोमीटर पे जा रही है 18 सेकंड में। तो लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू, अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, या फिर स्पीड अपॉन, अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, या डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ऐसे भी कर सकते हो ना। तो मैंने क्या किया, 287 मीटर की एक ट्रेन है, दूसरी ट्रेन कितनी है, x है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ेंगी, रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड बता रहा है, रिलेटिव स्पीड हम यहाँ पे लगाएंगे। दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही, तो स्पीडें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 90 और कितनी है स्पीड तुम्हारी, 80 और 37 यानी 117 है। लेकिन मुझे किस में चाहिए भाई, ये किलोमीटर में, मुझे चाहिए मीटर में। तो 5/18, ये 18 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये पार करती है कितने सेकंडों में, 18 सेकंड में। तो 18 से 18 खत्म, 287 प्लस x बराबर 585। बस। अब देखो 207 को इधर लाओगे तुम, ये देखो 287 को इधर लाओगे, ये 15 बना और ये 7 बना, 15 माइनस 7 8, यूनिट डिजिट 8 कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में। पूरा घटाने मत लगो भाई, इसमें से इसको घटाना है, ये इसको एक कैरी देगा, ये छोटा है क्योंकि 15 माइनस 7 8, कौन से ऑप्शन में 8 है, एक ही ऑप्शन में, खत्म क्वेश्चन। बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 15 माइनस 7 8, बचा कितना 57, 57 में से 28 घटाओ 29, ऐसे भी मैंने कर दिया। समझ में आया ना क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था ना। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का है। तो आओ भाई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं। क्या होता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है भाई, पहले एक सर्किल है, इसके अंदर होगा क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा भाई, कोई होगा, ऐसे बना देते हैं हम, चक्रीय चतुर्भुज इसको बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आमने सामने एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में आमने और सामने का
जो एंगल होता है उसका मतलब दोनों को कोणों का जोड़ जो होता है वो 180 होता है। एक थीटा होगा तो एक 180 माइनस थीटा होगा। यहाँ पता नहीं उसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ उसकी कोई जरूरत पड़ रही है। इसके डायगोनल्स हैं ए बी सी डी, पहले लिखो तो नाम तो दो, ए बी सी डी। इसके डायगोनल कौन कौन से? ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पर, मतलब बी डी जो है वो ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों ये क्या है, इसके विकर्ण है या डायगोनल्स है। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ई पर कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं भाई? ई पर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ई पर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? बी ई सी। देखो मैथ सिंपल है, मैथ सिंपल है, ज्योमेट्री भी सिंपल है। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को आप फिगर से ही बनाने की कोशिश करिए, बाकी वाले सवालों में आप ट्रिक लगाइए या फिर कुछ फास्ट अप्रोच लगाइए। वहां से जो टाइम बचेगा ना, इन सब सवालों पे आप देखिए, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ना कोई ट्रिक विक से आपको नहीं बता सकता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर नहीं मेरे पे यकीन है तो तुम देख लेना पेपर देके, कंसेप्चुअली क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल वाले आते हैं, जो फैक्चुअल बातें आते हैं उसके लिए थ्योरम आपको पता ही होती है, उसको कर लिया करो। लेकिन ऐसे प्रश्नों को टाइम दिया करो, जैसे ही डायग्राम बनाओगे ऐसे प्रश्न तुरंत खत्म हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता है एक बार डायग्राम बन गया तो बी ई सी तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 128 दिया हुआ है। ठीक है, बी ई सी 128 दिया हुआ है। ई सी डी 25 दिया हुआ है। ई सी डी ये कितना दिया हुआ है भाई? 25 दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है, तुरंत हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। मुझे निकालना है बी ए सी, इसकी वैल्यू चाहिए भाई। क्या नहीं निकाल पाओगे भाई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई ये तो। देखो एक और प्रॉपर्टी होती है सर्किल की। मान लो ये कोई आर्क है, इससे बड़ा बना ये वाला जो है एंगल, इस आर्क से बना वाला एंगल 25 है, और इसी आर्क से बना ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 25। मतलब एक ही आर्क से ये वाला एंगल जो होगा, एक ही आर्क से जो इधर वाला एंगल बनेगा, वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये है 25 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा? 25 डिग्री प्यार से। अब क्या होता है भाई? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, मतलब दो इंटीरियर आंतरिक कोणों का सम एक बाही कोण के बराबर होता है। ये एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटीरियर है, तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों का जोड़ जो होगा वो 128 के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी ये भी है, दो अपोजिट आंतरिक कोणों का जो सम होता है, जोड़ होता है, वो इंटीरियर, इसका जो एक्सटीरियर खींचा है, बाहर का एंगल, बाही कोण, जो इसका इन दोनों का एक्सटीरियर यही तो है, ये क्या होगा? इन दोनों के सम के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी होती है भाई। तो ये 25 है, ये 128 लाना है, तो ये कितना होगा? 103 ही तो होगा, तभी तो 103 और 25 है 128। तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए थी मुझे बी एस सी की वैल्यू चाहिए थी। कितना हो गया? ये 103 डिग्री। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। देखो डायग्राम का क्वेश्चन था, डायग्राम में ही निपटा दिया। कुछ करना पड़ा, कैलकुलेशन करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। तो आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को सीखो बस। प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ये एंगल इतना, तो यही कॉर्ड से ये एंगल भी 25, बस उसके बाद खत्म क्वेश्चन। ये 128 है, ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा? 103। खत्म ना क्वेश्चन। ये सब मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? पी क्यू आर है, पी क्यू आर बस बनाओ। जो ये क्वेश्चंस होते हैं इसमें आप सिर्फ बनाने की कोशिश करो। ठीक है, इसमें आप क्या करो? बनाने की कोशिश करो, क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। फिगर बनाओ, आंसर पाओ। ये है ट्रायंगल। क्या कह रहा है भाई? पी क्यू आर एक ट्रायंगल है मेरा, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। अब आर की वैल्यू कितनी है? 48 डिग्री है। ये कितना है? 48 डिग्री है। और क्या कह रहा है? पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर के, पी एस जो है क्यू आर के परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 तो ये भी 90। ठीक है, और क्या कह रहा है? ये एस पे है ना। और क्या कह रहा है? पी और पी का बाइसेक्टर क्यू आर पे मिल रहा है टी पर, तो क्यू आर पर मिल रहा है टी पर। एक चीज और याद रखो, एक चीज और क्यू कितना है? 84। एक चीज और याद रखनी है, जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, हमेशा ये बड़े एंगल की ओर झुका रहता है। इतना याद रखना, तभी तुम डायग्राम सही बना पाओगे और क्वेश्चन भी सही कर पाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, ये हमेशा बड़े वाले एंगल के सामने झुका रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो फिर मुझे क्या कह रहा है कि PS जो है, मुझे एक चीज और कहा है कि बाइसेक्टर ऑफ P का जो बाइसेक्टर है QR पे मिलता है T पर। अब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। और जो बाइसेक्टर होता है वो छोटे एंगल की तरफ झुकता है, जो बाइसेक्टर हमारा होता है वो छोटे एंगल की तरफ झुकता है। तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा कि PT यहाँ बना है, इन दोनों के बीच में तो नहीं होगा, नहीं जी, इन दोनों के बीच में ये वाली लाइन जो PT होगी इन दोनों के बीच में नहीं होगी, PT हमेशा इधर होगी 48 के पास, मतलब ये छोटे एंगल की तरफ झुकेगा, तो ये PT ये होगी। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता है क्या होता है, जैसे मैंने कोई छोटा ट्राइंगल ऐसे बना दिया, ये A B और ये C बना दिया, ये छोटा ट्राइंगल बना दिया, और ये D। AD अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ऐसी लाइन जो एक मान लो ये एंगल है A का वैल्यू है एंगल में 60 डिग्री, मान लो ये 60 डिग्री है, एंगल है कितना है 60 डिग्री, ऐसी लाइन जो अपोजिट वाली साइड पर ड्रॉ की गई और उससे क्या हुआ, ये एंगल को बराबर बराबर भागों में बांट दिया इसने, तो 60 था ये, तो ये किस में बढ़ जाएगा, ये 30-30 में हो जाएगा, तो ये 30-30। तो ऐसी लाइन जो कोणों को बराबर बराबर भागों में तोड़ती है या फिर बराबर भागों में विभाजित करती है, डिवाइड करती है, उसी लाइन को कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर ए का है, ए का कहने का मतलब ये ए को 30-30 पर तोड़ती है। इस एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, ये मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसी लाइन जो दिए गए कोण को दो भाग में विभाजित कर दिए, तो यही होता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये T है, PT क्या है, एंगल बाइसेक्टर P का, मतलब जो कोण P होगा उसको दो भागों में इसने बांट दिया होगा। मुझसे क्या पूछ रहा है, SPT ये पूछ रहा है। अब इसकी सिंपल सी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, ये अगर तुम्हें निकालना हो कभी भी तो कुछ नहीं करना, 84 में से 48 को घटा दो, 84 में से 48 को घटा दो, क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा ना। अब इसका आधा कर दो, 18, यही मेरा आंसर हो गया। क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस 36, उसका आधा, ये 18, आंसर क्या हो गया 18, ऐसे कर दो। बाकी इसका बेसिक तुमको जानना है, थोड़ा सा बेसिक से भी बता देता हूं कैसे आएगा। 18 सीख गए ना, एग्जाम में क्या करोगे, दोनों का अंतर लेके आधा कर दोगे तो वो आ जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, जरूरी थोड़ी वही चीज पूछे, इसलिए आपको थोड़ा सा बेसिक भी आना चाहिए। ये क्यों है 84 डिग्री और ये है R 48 डिग्री। आपको और भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना एग्जाम में, इसलिए मैं आपको इसका बेसिक थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये है मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक मैं खींच देता हूँ क्या, एंगल बाइसेक्टर खींच देता हूँ, ये है PT, ठीक है। अब मुझे ये वाला एंगल मान लो निकालना है, ये वाला एंगल ना, तो कैसे निकालूंगा भाई, देखो कल को मुझे ये भी तो पूछ सकता है, इसलिए बेसिक आना जरूरी है, बेसिक आना जरूरी है। क्या करोगे तुम, ये 90 है, ये 84 है, तो कितना हुआ, ये 6 हुआ। ये 90 है, ये 84 है, तो कितना हुआ, नहीं 6 नहीं हुआ भाई, 90 और 80 170 74, हाँ 6 हुआ, ये 6 डिग्री हुआ। ये भी 90 होगा ना, ये 90, ये 48, कितना हुआ 148 हुआ। ये 90, ये 48 कितना हुआ 138 हुआ। तो ये पूरा कितना एंगल हो जाएगा, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाले एंगल की, ये पूरा 42 होगा, पूरा 42 होगा ना, ये पूरा 42 होगा ना। मुझे क्या चाहिए भाई, और एक बात और देखो, ये पूरा 42 होगा और ये कितना हुआ 6 हुआ। इतना समझे कि नहीं, तुम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं देखो और कुछ करता हूँ, ठीक है, समझो। ये 84 और ये पूरा कितना है, पूरा कितना है भाई, पूरा ये कितना है, पूरा कितना है, पूरा 48 है ना। ये पूरा 48 को मैं ऐसे बना रहा हूं इधर। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने क्या किया होगा, इसको, ये वाली लाइन क्या है PT, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, समझ रहे हो ना, ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है PT। इसको ये पूरा 48 है ना, तो इतना कितना होगा, ये वाला कितना हुआ होगा 24, ये पूरा 24,
और ये भी कितना हुआ होगा 24, ये पूरा 24, समझे कि नहीं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मेरा, ये पूरा 48 है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, इसको भी आधे में, इसको भी आधे में, तो ये 24 और ये 24। मुझे चाहिए एसपीटी की वैल्यू। एसपीटी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये पूरा 24 है, ये कितना है 6 है, 24 में से 6 घटाओ, कितना बचा, बचा ना 18, तब भी क्या आ गया 18। ये बेसिक है कि नहीं, समझ में आई, बेसिक ये है। अब कल को मुझे ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, बाकी तुम ट्रिक से तो निकाल ही सकते हो ना, इसको मल्टीप्लाई, वो ये बेसिक मैंने तुमको बता दिया, हाँ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कल को मुझे ये भी एंगल पूछ सकता है ना, तो कुछ नहीं करना, पहले तुम क्या करोगे, इससे करके ये निकाल लोगे, ये आ गया, ये 90 रहता ही है, इसको और इसको जोड़ के इससे 180 से घटा दोगे तो ये वाला आ जाएगा। तो कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है, बाकी हमने पोस्टमार्टम पूरा कर दिया, इसमें बेसिक भी बता दिया, एग्जाम वाली अप्रोच भी बता दिया। बाकी वाला क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन। एक कोई सम है मेरा, उसका इतना है, ठीक है, अमाउंट इतना है। तो आपको इस सेशन में सिर्फ मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आपको अप्रोच भी बता रहा हूँ, और आप फंस भी सकते हो एग्जाम में, अगर कोई चीज़ भूल जाते हो तो आप बेसिक से भी ताकि बना लो, ठीक है। तो आपके पास सारे हथियार रहेंगे। तो इस सेशन बस हम क्वेश्चन कराने के लिए नहीं है, ये सेशन आपको सिखाने के लिए है, और ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपसे कभी भी गलत नहीं होगी, चाहे जितना टफ बना दे डेटा, कभी भी गलत नहीं होगा। बस आपको चीज़ें अच्छे से हम बता रहे हैं, हर चीज़, इसीलिए। अब देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया हमारा ना, हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्यारा सा क्वेश्चन। ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में जिसको प्रॉब्लम होती है ना, मैंने बहुत ही बेसिक से मास्टर क्लास चालू की है, और प्लेलिस्ट भी लगी होगी, आप उसको जाके देखो, आपका डर पूरा दूर हो जाएगा। मैंने इतना बेहतरीन और शानदार तरीके से अभी और क्लास में ले रहा हूँ उसमें, ठीक है। वो क्लास में एकदम बेसिक से बेसिक बच्चों के लिए भी चालू किया, लेकिन जा रहा हूँ मैं एडवांस लेवल। ऐसा नहीं कि बस बेसिक ने पढ़ा के छोड़ दिया, सारे क्वेश्चन में A to Z कराऊंगा उसको, उस वाली क्लास में मैं एकदम मास्टर क्लास है वो, हर एग्जाम के लिए। कभी मतलब उस क्लास को आपने देख लिया तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ्स पढ़ने की, ठीक है। वो मैं धीरे धीरे वो प्रोसेस को कर रहा हूँ। तो बाकी ये क्लास आप देखते रहिए, आप लोग जिसको प्रॉब्लम है वो देख सकता है, वो वाली क्लास, ठीक है, प्लेलिस्ट में है। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्टेन अमाउंट है हमारा, इतना है, 2 सालों में हमारा इतना हो जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में ना। अब सेम अमाउंट जो है 1.5 सालों में कितना हो जाएगा, अगर उसको कंपाउंड करना है, हाफ ईयरली करना है। कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल की तरह लो इसको, सॉरी पेन, हाँ सिंपल इंटरेस्ट को क्या लो, सिंपल इंटरेस्ट की तरह लो भाई, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एक साल का 12% लग रहा है, तो 2 साल का कितना लगेगा 24%। तो अमाउंट दिया है, ये अमाउंट दिया है तो प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते क्या भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 124% की वैल्यू 155 दी है, कितने हैं, मुझे क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। क्या कर सकता हूं मैं, 100% की वैल्यू कैसे चाहिए, इसको 31 से काटो, 31 से कट रहा है, ये 4%, 31 पंजे 155, मुझे 100 चाहिए, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इधर भी 25, तो 100% यानी प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया 125 मेरा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब बहुत ही आसान है ना, क्या है मेरा इंटरेस्ट इतना दिया हुआ है भाई, इंटरेस्ट इतना दिया हुआ है, हाफ ईयरली लगा हुआ है, तो क्या है, और ये कंपाउंडिंग कर रहे हैं 3 साल के लिए, 3 साल के लिए कर रहे हैं ना भाई, अरे 3 साल नहीं, 3 हाफ ईयर ना, तो रेट मेरा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा 3। अब 3 के लिए मैंने तुम्हें बताया हुआ है, आप मेरी बेसिक क्लास देखो, मास्टर क्लास, 3 सालों के लिए अगर रेट 5% है और समय है 3 हाफ ईयर्स, यही है ना, समय क्या है 3 हाफ ईयर्स है, तो कैसे करूँगा मैं, समय है 3 हाफ ईयर्स, तो मैं कैसे करूँगा, इसका सक्सेसिव रेट कितना होता है भाई, तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट ना, तो क्या निकालना है 15.7625% होती है ना कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों के लिए, या 3 हाफ ईयर्स इसमें, यानी तुम्हें चाहिए 115.76
0.7625% की वैल्यू चाहिए, इतनी की तो चाहिए। और ये 100 की वैल्यू है, तो ये कैसे निकालोगे, इतनी की चाहिए, 100 की दी हुई है, तो निकाल सकते हो ना। 125 अपॉन 100 इंटू 115.7625%, इसकी वैल्यू चाहिए तुम्हें। यही तो चाहिए ना, परसेंटेज इधर लगा हुआ है, परसेंटेज इधर लगा हुआ है, ये तो कट गया, क्या बचा, इतना वैल्यू चाहिए तुम्हें। यहाँ से आओगे तो 4 जीरो और 1 2 3 4, जीरो मैटर नहीं करते हैं। अब देखो भाई, इसमें क्या कुछ लग सकता है क्या, बहुत मुझे सिंपल सा दिख रहा है। इसमें मुझे क्या दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है जो, देखो 2 जीरो और काट दो, अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो 2 जीरो और काट दो, 5 पंजे 25, आखिरी में यूनिट डिजिट किसकी 5 है, एक ही ऑप्शन में है, तो ये मेरा करेक्ट उत्तर। समझ गए ना कैसे कर रहा हूं मैं, 5 5 खत्म कर दिया। बाकी तुम ऐसे भी कर सकते थे इसको, अगर तुम्हें काटम कुटी मचानी ही है तो 25 5 जा, 25 4 जा। अगर तुम सॉल्व करना चाह रहे हो, तो कुछ और आएगा क्या अभी, अगर कुछ हो सकता है कुछ और आ जाए, क्योंकि वैसे कुछ और तो नहीं आना चाहिए। 25 से अगर इसको काटता हूं तो 16, अगर ये पूरा इससे कट गया तो हो सकता है यूनिट डिजिट चेंज भी हो सकती है, तो इसलिए हम कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 25 4 जा 100, कैरी कितना हो गया 15, 25 6 जा 100, कैरी कितना हो गया 25 6 जा 150, कैरी कितना हो गया 7, 25 3 जा 75, कैरी हो गया 1, फिर ये 0, 25 पंजे इतना। अब इसको कर दो इससे मल्टीप्लाई, और कट रहा है क्या ये, और कटेगा किसी से, 16 दूनी 32, कैरी 14, 16 8 28, कैरी 15, 16 9 44, तो तब भी इतना ही आएगा ना ये। अगर इसको मैं काटता हूं तो इतना ही तो आएगा, पॉइंटों में ही आएगा लगभग, लमसम पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा ना ये लगभग। तो ये और मैं काट सकता हूं ना इसको, मैंने क्या किया 25 से काटा है, 25 से काटा है तो ये पूरा कट जाएगा। 25 चौके 100, कैरी कितना हुआ 15, 25 6 150, कैरी कितना हुआ 7, 25 3 जा 75, कैरी कितना हुआ 1, 25 5 जा 125। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 0 जा 0 2, और 5 3 जा 15, कैरी 1 31, कैरी 3 23 अपॉन 16। यही तो आ रहा है ना, काटो इसको, कटेगा तो खैर नहीं, लेकिन लमसम आंसर में निकाल सकता हूँ। 16 एकम 16, कैरी 7, 16 चौके 64, 16 चौके 64, कैरी 7, 16 चौके 64, कैरी 11, 16 अट्ठे 112 पॉइंट, 16 सत्ते 112, और ये पॉइंट करके कुछ आएगा, तो ये वाला मेरा आंसर होगा भाई, ना कि ये वाला। पता है क्यों ये कटा, यहाँ पे यूनिट डिजिट हम क्यों नहीं लगा पाए, ये वाला आंसर मेरा नहीं होगा। इसीलिए कभी कभी हमें सॉल्व भी करना पड़ सकता है ऐसे क्वेश्चन में। क्यों यहाँ पे नहीं हुआ भाई, समझ रहे हो क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे सक्सेसिव जाने से थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज हुआ कि नहीं। क्यों कटा, क्योंकि ये वाला वैल्यू ना इसको पूरा काट दे रहा है, और ये वाला वैल्यू इसको पूरा काट दे रहा है, इसलिए जो मेरी यूनिट डिजिट है ना वो इस हिसाब से बन रही है, समझे। क्यों ये पूरा, ये क्यों नहीं कटा, आखिरी में यूनिट डिजिट का हमने इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहे ना इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये वाला वैल्यू ना इसको पूरा काट दे रहा है, और ये वाला वैल्यू इस एक्सप्रेशन को इस हिसाब से डिवाइड कर रहा है कि ये 5 × 5 25 नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कैंसिल हो जा रहा है, ये 5 पूरा कैंसिल हो गया ना, 25 से ये पूरा कैंसिल हो गया, इसलिए यूनिट डिजिट यहाँ पे फेल हो गई। तो यहाँ पे ये वाला आंसर होगा भाई। बाकी इसका एक और मेथड है, अगर उसको उससे भी हम कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप करना चाहो तो आप टेबल मेथड से भी इसको बना सकते हो, बाकी और भी काफ़ी मेथड हैं, उससे भी आप बना सके हो, ठीक है, तो उससे भी आप कर लीजिए। बाकी ये भी ठीक मेथड है, वैसे ये मेथड भी ठीक है, ये मेथड भी खराब नहीं है, इसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कैलकुलेशन था आपका, आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है ये भी। वैल्यू रखो, आंसर पाओ। क्या रख दूं मैं, कॉसेक इंटू सेक करता हूं तो क्या आएगा,
कॉसेक इंटू सेक करता हूँ तो क्या आएगा, 2 आएगा, और साइन इंटू कॉसेक करता हूँ तो 1/2 आएगा। देखो ऑप्शन अलग अलग है ना, ऑप्शन अलग अलग है तो कुछ सोचना ही नहीं है, 45 रख दो। ऑप्शन अलग अलग है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ भी ऑप्शन सारे अलग अलग है, तो कुछ मत सोचो। क्या मान लो, 45 मान लो। एक तो वो तरीका है 45 मान लो, और दूसरा क्या तरीका है, यहाँ पे ऐसी वैल्यू मैं मानता हूँ, बाकी 45 भी मान के कर सकते हो। लेकिन एक तरीका और है इसमें, और हम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ट्रिपलेट मेथड। ट्रिपलेट मेथड क्यों लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो रूट में ही बनेगी वो, तो वो भी थोड़ा सा कठिन ही आपके लिए, उतना ही टाइम टेक लगेगा। तो आप क्या करिए, कोई भी ट्रिपलेट मान लीजिए, मैं मानता हूँ 3, 4 और 5, इसका ट्रिपलेट मान लीजिए, इसमें रखिए वैल्यू। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 3/5, फिर ब्रैकेट है 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू 3/4 ना, और फिर tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 3/4 आएगी, फिर और प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 25/16, 25/16 आएगी ना भाई सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। नीचे 1 माइनस 3/5 इंटू tan थीटा की वैल्यू क्या है भाई तुम्हारी, tan थीटा की वैल्यू क्या है, 3/4, 1 प्लस 3/4, सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 5/4 प्लस 3/4, यही आएगी ना, 5/4 प्लस 3/4, यही तो आएगी। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 3/4 माइनस 3/4 कितना हो गया, 1/4 इंटू 3/4, यही हुआ 1/4 इंटू 3/4, और इधर क्या हो गया, 25/16 है ये, और नीचे क्या है 2/5, और इधर क्या है 3/4 इंटू 7/4 इंटू 2। कुछ कट रहा है क्या, इधर से देखो कुछ कट भी रहा है, जो कट रहा है उसको काटते जाओ। इधर से कुछ तो कट नहीं रहा है, नीचे कट रहा है, लेकिन क्या कट रहा है, इधर 2 इधर 2, कटा ना, ये हुआ 4 से कैंसिल, और नीचे क्या बचा, 21/20, नीचे क्या बच रहा है, 21/20 बच रहा है, और ऊपर क्या बच रहा है, 9/20, 9/5 और 20 60, और भी काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं ना, नहीं 80 बन रहा है भाई, 80, 9/80, और इधर क्या बन रहा है 25/16, और नीचे क्या बन रहा है 21/20, 21/20, इधर क्या बन रहा है 21/20 बन रहा है ना। बस इसको सॉल्व कर लो, 5 पज्जे 125, 134/80, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या क्वेश्चन में, इंटू 20, कुछ क्वेश्चन में मुझे लग रहा है मिस्टेक है, या फिर ये इस एक्सप्रेशन को लिखने में मिस्टेक है। अगर होगी तो मैं 45 मान के आपको बता दूंगा। बाकी इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ हमने गलती तो नहीं की है, ना। अगर इसको मैं जोड़ता हूँ 125 और 9, 134/80 इंटू 20/21, 4 काटता हूँ तो 2, 2 6 12, 67/21, 67/42, तो ये आ रहा है मेरा 67/42 उत्तर, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू में झोल है। 3/5, 1 माइनस 3/4, और ये कितना है 3/4, 25/16, 3 हाँ सही तो है, 1 माइनस 3/5, 3/4 इंटू 1 प्लस 3/4, सेक थीटा की वैल्यू एक बार चेक कर रहे हैं भाई, ठीक है, एक बार चेक कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया 3/5, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3/4, वही तो हुआ, 4 माइनस 1 1/4 ना, इंटू 3/4, 3/16,
कुछ कट तो रहा नहीं है। प्लस 25/16, 5/4, 25/16, ऊपर तो बिल्कुल सही है, यानी 9/80, 9/80, और इधर क्या है 25/16 है भाई। तो 5 से करा तो 125, 134 बाय इतना आया, और नीचे क्या आया 2/5 इंटू 3/4 इंटू 7/4, और इधर क्या है 2 है, तो 2 से कटा पूरा, ये 4 कट गया, 21/20 बचा। तो यानी हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, 134/80 इंटू 20/21, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आंसर यही आएगा, इसमें हम कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। बाकी देखते हैं वैल्यू पुटिंग से होगा क्या ये। अगर मैं 45 रख देता हूँ तो 1/√2, और ये 1 माइनस 1, ये तो पूरा खत्म, ये पूरा खत्म ना। अगर मैं 45 रखता हूँ तो ये तो पूरा खत्म हो गया ऐसे। और क्या करूँगा, सेक स्क्वायर 45 कितना होता है 2, नीचे 1 माइनस इतना, 1 माइनस 1 में √2 माइनस 1, समझ रहे हो ना। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया √2 माइनस 1/√2, यही तो आएगा ना। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, √2 माइनस 1/√2, यही तो लिख रहा हूँ, इंटू 10 1, 1 + 1 2, और क्या है सेक 45 कितना होता है √2 + 1, √2 + 1, इतना ही तो आएगा ना भाई। देखो अब क्या कह रहा हूं, यही तो आया मेरा। अब देखो √2 + 1, ये तो ऊपर चला गया 2, ये 2 से 2 कैंसिल भी तो हो सकता है, तो ये क्या बना, हाँ सही तो है, ये 2 है और ये इतना है, तो √2 ऊपर चला गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 - 1, 2 - 1, तो आंसर आ गया मेरा √2। आंसर क्या आ गया भाई √2। √2 कौन से ऑप्शन में है, दिख रहा है, दिख रहा है किसी ऑप्शन में √2? नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना किसी ऑप्शन में √2। √2 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? √2 इंटू √2, 2 होना चाहिए इसका आंसर। तो यानी हमारा क्या है भाई, हमारा क्या है, इस एक्सप्रेशन में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। वो वैल्यू पुटिंग से भी देखो यहाँ माइनस या प्लस कुछ चक्कर है, तभी देखो आंसर नहीं आ रहा है। √2 मेरा किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो देखो वैल्यू पुटिंग से भी फेल हो गया, उससे भी फेल हो गया, यानी क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, या माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस है, ठीक है। बाकी आंसर तुम ऐसे ही आओगे, 2 - 1 1, और ऊपर ये √2 ऊपर चला गया, तो मैं बिल्कुल सही किया हूँ, ठीक है। बाकी यही तो मेथड है, प्रोसेस आप प्रोसेस पे फोकस करिए, बाकी क्वेश्चन में एरर है उससे कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये है, ठीक है। आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है, ये मत, आंसर इसमें से मेरे ख्याल से ये होना चाहिए आंसर, ये वाला आंसर होना चाहिए, 2 आना चाहिए आंसर, ठीक है। बाकी इससे तो नहीं हो रहा है, और ना ही उससे हो रहा है। उससे भी क्यों नहीं हो पाया, उससे भी क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ इसमें एरर लग रही है माइनस प्लस में, ठीक है। इसका आंसर वो वाला होगा। बाकी आप देख लीजिएगा वैसे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें मुझे अलजेब्रा की वैल्यू निकालनी है, x³ + 1/x³, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, ये 4 है ना और ये 8 है, तो डरना नहीं है, इसको इससे डिवाइड कर दो। देखो क्या किया मैंने, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे डिवाइड कर दो, x4 से, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा, x4 माइनस प्लस 1/x4 प्लस 34, यही आएगा ना, -34 = 0, यही आएगा। यानी x4 + 1/x4, इसकी वैल्यू क्या आएगी 34 आएगी। अब मुझे क्या निकालना है, x³ + 1x³, x³ + 1x³ तो मैं तभी निकाल पाऊंगा ना। ये भी प्रोसेस आपको मन में करना है, ऐसे मैं करता, x4 से डिवाइड करता, x4 + 1/x4 = 34, 34 करता मैं, तो ये 36 मैंने क्यों लिख दिया, 34 होगा ना, ये 34 होगा ना भाई।
हाँ ये 34 होगा। तो मुझे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू चाहिए, यानी पहले मुझे x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा, तभी तो इस पे पहुंच पाऊंगा। तो मैं देखो ये पीछे पावर ये 4 है ना, तो इवन पावर में आप जाने की कोशिश करिए, इवन में पीछे आने की कोशिश करिए। x 4 है, पहले तुम आओगे x² पे, फिर आओगे x पर, फिर डायरेक्ट छलांग लगाओ पे x³ पर। तो जब भी ऐसे अगर मान लो ये कोई वैल्यू है k, इस पे तुम क्या करोगे, मुझे x² प्लस इस पर जाना है। जब भी इवन पावर पे जाना है तो क्या करो, k + 2 का कर दो, अंडर रूट मार दो, 2 जोड़ो अंडर रूट मारो, यही करना है। पीछे पीछे जहां जानी है वहां पे k है, इसकी वैल्यू जैसे k है तो पीछे जाओगे तो क्या हो जाएगा, इस पे 2 जोड़ के अंडर रूट मार दो। तो 34 में 2 जोड़ के अंडर रूट मार दोगे तो कितना आएगा, 36। 36 है ना, ये कितना हो गया, 6 हुआ। अब क्या करो, ये आ गया तुम, अब क्या करो, और पीछे जाना है, x + 1/x, x + 1/x पे जाना है ना, इवन पावर में जाना है हमें, पीछे जाना है। तो फिर 2 जोड़ो, 6 + 2, समझ गए ना, k + 2 अंडर रूट में। तो 6 में से 2 जोड़ो और अंडर रूट लगा दो, तो ये कितना हो गया, 2 √ 2। 2 √ 2 कैसे हुआ पता है, 8। √8 को क्या लिख सकते हो, 2 √ 2। अब क्या करना है भाई, ये आ गया x + 1/x, मुझे इतना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी होगी, अगर x + 1/x k है तो x³ + 1/x³ कितना हो जाएगा, k³ - 3k, समझे, k³ - 3k, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। तो ये आ गया 2 √ 2, बस इतना चाहिए। तो कैसे करोगे, इसका क्यूब करो, कितना आ गया, 2 √ 2 का होल क्यूब करोगे तो कितना आएगा भाई, तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 16 √ 2। 16 √ 2 इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, 16 √ 2 - 3 × 2 6 √ 2, यानी कितना हो गया, 10 √ 2। यही मेरा क्या होगा आंसर। 10 √ 2 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखो मेरे कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहे हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको अंदर ले जाऊंगा 10 को, तो ये 100 बनाएगा, अंदर ले जाके रूट के अंदर जाएगा तो ये 100 बनेगा ना, 100 इससे बाहर आएगा तभी तो 10 बना होगा। 10 इसके मैं अंदर ले गया तो कितना बन गया, 100। 100 × 2 √ 200, 200। अब मैं देखूंगा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो √200 बना रहा है, इसको अंदर लाया, पहला ऑप्शन को अंदर लाया। 25 × 8 कितना होता है, 200, यही मेरा आंसर हो गया। दूसरा होगा क्या, 36 × 6 216, खत्म। 25 × 6 150, खत्म। 36 × 8 कितना होता है, 8 × 6 = 48, कैरी 4 288, ये भी खत्म। तो एक ही ऑप्शन था 5 √ 8। देखो एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने की कोशिश किया लेकिन हम कंफ्यूज नहीं हुए, 200 यहाँ आया, 200 यहाँ आया, यही मेरा उत्तर हो गया। तो ऐसे करना था। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए ना, कुछ नहीं कहिए, पीछे जाने के लिए जो दिया है उसमें 2 जोड़ो, अंडर रूट करो। अगर हमें यहाँ पे माइनस भी तो दे सकता था भाई, माइनस के लिए क्या करते, 2 घटाते, अंडर रूट मारते, समझे, तो वो माइनस में आ जाता, ये प्लस में था। अब क्या है भाई, अगला क्वेश्चन, PQR है, ट्रायंगल है, उसका O इन सेंटर है, तो P की वैल्यू इतनी है, तो QOR की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको देखो फैक्ट की जरूरत है। फैक्ट कैसे, मुझे QOR निकालना है। QOR कैसे निकालोगे तुम, एक प्रॉपर्टी होती है 90 प्लस, अगर ये किसके सामने है, P के सामने, ये किसके सामने, QOR P के सामने है, तो 90 प्लस एंगल P/2। इन सेंटर का अगर निकालना होता है तो 90 प्लस एंगल P/2 कर देते हैं। कैसे, देखो ये वाला है, ये वाला है, ये कितना है, P है, ये कितना है, Q है, ये कितना है, R है। अब क्या है, P कितना है, 42 है, मुझे QOR जानना है। इन सेंटर, अब देखो इन सेंटर क्या बोला है भाई, इन सेंटर का मतलब होता है जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर जो हैं, जैसे यहाँ से कोई लाइन होगी AD या फिर ये QOR है ना, देखो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, अरे इन सेंटर क्या होता है, मान लो ये A है, ये B है और ये C है। मान लो इसका AD एक एंगल बाइसेक्टर है, ये क्या किया होगा, ये A को 2 भाग में बांटा होगा। यहाँ क्या है, BE एक एंगल बाइसेक्टर है, ये क्या किया होगा, ये बांटा होगा, B को 2 एंगल में डिवाइड किया होगा, मतलब 2 बराबर बराबर कोणों में बांटा होगा। और C क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर जो CF क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर जो एंगल C को 2 कोणों के बराबर बराबर भागों में बांटा होगा।
ये तीनों लाइन, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पे मिलते हैं, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं, इसी को बोलते हैं इंसेंटर। इसी को क्या बोलते हैं भाई? इंसेंटर। तो यही है इंसेंटर। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जो ये वाला एंगल होता है ना, इसके सामने वाले एंगल का p/2 कर दो और 90 जोड़ दो। इसके सामने वाले एंगल का p/2 कर दो और 90 जोड़ दो। मतलब इसके सामने वाला एंगल 42 है, इसका आधा करो और उसमें 90 जोड़ दो। सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो गया? 90 प्लस 42/2 कितना हो गया? 121, 111, 111। 90 और 21 कितना होता है? 111। तो 111 मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए देखो ये क्या है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। देखो ये भी क्या है, एक सर्किल का बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? एक सर्किल है जिसका सेंटर O है। ये थोड़ा लंबा सेशन है और मैं बहुत प्यार से और आराम से आपको सिखा रहा हूँ, तो आप सीखें इस क्वेश्चन को। आप ये मत समझिए कि क्वेश्चन धीरे धीरे हो रहा है। एक क्वेश्चन देखिए, एक मिसप्रिंट हो गया, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। बाकी क्वेश्चन आसान है और बहुत ही हम फ्लो में ही आपको हर चीज़ें बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं। वो क्वेश्चन में एक ट्रिग्नोमेट्री वाला था, वो मिसप्रिंट है, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें क्या है? सर्किल है जिसका सेंटर O है और AB क्या है? डायमीटर है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी है ना, पहले आप पूरा पढ़ो, क्वेश्चन पूरा ना पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, तब क्वेश्चन आपसे जल्दी बनेगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? डायग्राम बनाते हैं, तभी हम जल्दी कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। एक सर्किल बना दो, पहले क्या बना दो? एक सर्किल बना दो। आसान क्वेश्चन हो जाएगा सर्किल बनाने से। और थोड़ा हाँ ठीक है। अभी क्या कह रहा है? O इसका डायमीटर है, AB इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, और डायमीटर AB मतलब इसका व्यास है AB, AB है, ये सेंटर होगा कहीं इसका, ये AB है, इसका सेंटर क्या है? O है। और ये प्रोड्यूस किया गया, कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया? P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया। सिंपल सी मैथ, सिंपल है तो मैथ सिंपल ही बनाओ, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मत करो, जो कहा है करते जाओ। एंड PT इज अ टेंजेंट टू द सर्किल एट द पॉइंट C ऑन इट। और PT क्या है? एक टेंजेंट है। PT क्या होगा भाई? एक टेंजेंट होगा, मतलब ये इधर कहीं जा रहा होगा। PT क्या होगा? टेंजेंट होगा, ऐसे कुछ जा रहा होगा ना, ये टेंजेंट। लाइन थोड़ा टेढ़ी बन गई, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भावनाओं को समझ जाइए। टेंजेंट है ये एकदम सर्किल के उधर से निकली है, ठीक है, आप समझ जाइए टेंजेंट है, ठीक है, इसके अंदर नहीं है, इसके बाहर ही है भाई। PT एक टेंजेंट है, किस पॉइंट पर? C पॉइंट पर है। किस पॉइंट पर है भाई? C पॉइंट पर टेंजेंट है। तो अब क्या कह रहा है आपसे? BPT हमारा 30 डिग्री है। BPT कितना है? 30 डिग्री है। जो कह रहा है प्यार से लिखते जाओ, आसान है मैथ्स। व्हाट इज द मेजर ऑफ BCP? BCP की वैल्यू आपसे पूछा, BCP यानी ये, इसकी वैल्यू पूछी है, इस एंगल की वैल्यू पूछी है आपसे, इस एंगल की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी है आपसे, ठीक है, BCP की पूछी है। मान लेता हूँ ये थीटा है, कितना मान लेता हूँ? थीटा मान लो भाई इसको। एक बात बताओ, ये सेमी सर्किल हो गया ना, ये क्या हो गया? सेमी सर्किल हो गया। ये डायमीटर क्या करता है? ये पूरा सर्किल को दो भागों में डिवाइड करता है। तो ये क्या हो गया मेरा? सेमी सर्किल। अब अगर मान लो सेमी सर्किल से मैं ये वाला एंगल जो होगा, मतलब सरकमफ्रेंस से जो एंगल बनता है सेमी सर्किल पर, यहाँ से अगर मैं इसको जोड़ दूं, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा? 90 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्किल फ्रॉम द सरकमफ्रेंस, मतलब सरकमफ्रेंस से सेमी सर्किल के मतलब किसी भी पॉइंट पर जो एंगल कितना बनता है सेमी सर्किल में? 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है भाई? 90 डिग्री। 90 डिग्री बनता है सेमी सर्किल पर एंगल। अब ये सेमी सर्किल हो गया तुम्हारा, तो यहाँ से अगर मैं एंगल बनाना चाहूँ तो कितना बन गया? 90 डिग्री। अब देखो ये 90, एक होती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। बाकी बेसिक हम कभी पढ़ाना होगा तो पढ़ाएंगे। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा है। ये थीटा तो ये भी थीटा। अब देखो ये
थीटा और ये 30, ये मिलके बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा, अभी भी बताए हैं प्रॉपर्टी 30 प्लस थीटा। समझ में आ रहा है ना, 30 प्लस थीटा, ये 30 नहीं है यार, ये 36 है क्या, क्योंकि हिंदी में देखो 36 लिखा है। अगर मैं इसको 30, देखो दोनों मान के करता हूँ, अगर मैं 30 मान के करता हूँ 36, देखें किसमें आंसर सही आता है ना, क्योंकि मिस प्रिंटिंग इसमें भी लग रही है मुझे। तो 30 मान के अगर मैं करता हूँ, अगर ये 30 है, ये 30 है, ठीक है, तो यही देखो मुझे क्या, किसकी वैल्यू चाहिए, BCP, मतलब थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे। तो 90 प्लस थीटा के 90 प्लस 30, तीनों एंगल मिल गए यहाँ पे, इसका सम मेरा कितना होता है 180 डिग्री। 90 प्लस 30 120 प्लस 2 थीटा, 120 देखो मन में कर रहा हूँ, 90 प्लस 30 120 प्लस 2 थीटा, 120 उधर जाएगा, कितना बचेगा 2 थीटा की वैल्यू बचेगी 60 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा 30, यानी ये 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कोई ऑप्शन में नहीं है, यानी जो यहाँ 30 डिग्री लिखा हुआ है ये 30 डिग्री नहीं है भाई, ये कितना है देखो 36 डिग्री। तो मैं अब 36 मान के करता हूँ, ये 36 डिग्री है। अब मैं 36 मान के करता हूँ, प्रोसेस हमारा यही रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, यही कर सकता हूँ। टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी आज ज़्यादा है, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, बाकी टाइपिंग हम अगली बार ऐसी मिस्टेक्स ज़्यादा नहीं होंगी। तो ये मैं कितना बना देता हूँ, इसको 36 बना देता हूँ। तो ये 36 है, तो ये भी कितना है 36 है। अब देखो 36 मान के करता हूँ तो क्या होगा, 90 प्लस 36 कितना होता है 126, 126 प्लस 2 थीटा, तो इधर जाके 126 घटाओ 180 में से, कितना है 54। अब थीटा कितना आ गया 27 डिग्री। तो मेरा सही क्या था 36 था, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 27 डिग्री। 27 डिग्री मेरा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। समझे ना, मिस्टेक थोड़ी थी लेकिन आप लोग समझ जाइए, ये 36 डिग्री था, ठीक है। तब देखो मेरा आंसर तुरंत आ गया। बस आपको ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए अल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी से, ये थीटा है तो ये भी कितना है थीटा हो जाएगा। और ये सेमी सर्किल, अगर सरकमफ्रेंस से जो बना एंगल होता है सेमी सर्किल पे, वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। सरकमफ्रेंस से बना एंगल सेमी सर्किल पर 90 डिग्री बनाता है। इतना पता होना चाहिए, क्वेश्चन खत्म, खल्लास। आसान क्वेश्चन था ना। अब देखो एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ द क्यूबॉइड, देखो कितनी मिस्टेक है यार ना। ये देखो इसमें मार्क प्राइस लिख दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और दूसरा कितना है देखो हिंदी में सही लिखा है, क्षेत्रफल का एरिया 3, 12 और 16, 3, 12 और 16, ये सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है। एडजेसेंट फेसेस यानी LB कोई होगा, उसका फेस कितना है 3 है, BH का फेस कितना है, ऐसे मैं मान रहा हूं, आप कुछ भी मान सकते हैं, L इंटू बी, B इंटू H कितना हो गया। इसमें मुझे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि L कितना है B कितना है। LB जो है एडजेसेंट फेस एक क्यूबॉइड का है, वो LB कितना है 3 है, BH कितना है 12 है, और LH कितना है तुम्हारा 16 है। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो कुछ मिलेगा क्या मुझे, L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर, ये मुझे मिला, यही मुझे मिला ना। और इधर क्या मिला 36 इंटू 16, 36 इंटू 16। अब देखो LBH से तुमको समझ में आ रहा है क्या होता है। LBH क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। यानी V स्क्वायर की वैल्यू होती है 36 इंटू 16। मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ही तो निकालना है भाई, कैपेसिटी, ये क्या निकालना है, टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात कीजिए। टंकी की क्षमता लीटर में, ये तो मीटर में है भाई, ये कितने, ये किस में है मीटर स्क्वायर, मतलब ये मीटर में होगा ना, मीटर क्यूब में होगा। लेकिन मुझे किस में चाहिए, इसमें चाहिए, किस में चाहिए भाई, लीटर में चाहिए। तो 1 मीटर बराबर कितना, ये तो पहले सॉल्व कर लेते हैं कितना आया, ठीक है। V ये आया, अब इसको क्या करो, V कैसे निकालोगे, अंडर रूट कर दो 36 इंटू 16 का, तो 36 का अंडर रूट 6 और 16 का 4, कितना आ गया 24 मीटर क्यूब आ गया। अब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो यानी 24 मीटर क्यूब बराबर 24,000 लीटर। यही मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया।
24,000 लीटर मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो समझ में एक चीज हम इसको एग्जाम में और जल्दी कैसे कर सकते थे। अब ये सब लिखने की जरूरत थी क्या, ये तो हम एक तरह से प्रूफ हो गया ना, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी एग्जाम में। आप डायरेक्ट क्या करते हैं, मतलब हमें जब फेस दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालना है, डायरेक्ट कुछ मत करो, वॉल्यूम निकालना है, तीनों फेसेस का अंडर रूट ले लो, 3 × 12 × बस इतना मैं करता एग्जाम में। और क्या था, 16 ना, यही था ना। तो बस 36 का 6 और इसका ये 24 आता, 24 मीटर क्यूब में आता। इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता तो क्या हो जाता, 24,000। तब भी आंसर इतना आ जाता। तुम एग्जाम में मैं इतना स्टेप लिखता, इससे भी कम लिखता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखो। तो इसमें क्या है, मार्क प्राइस है वो 40% ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस मेरी इतनी है, तो मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो मान लेता हूँ क्या, मान लेता हूँ मैं एसपी मेरी कितनी है, एसपी मेरी 100 है, एसपी मेरी क्या है, अरे सीपी वो एमपी मेरी क्या है, 100 है, एमपी क्या है मेरी 100 है। एमपी अगर मैं 100 मान लेता हूं तो ये कितनी हो जाएगी, 147/200। 147/200 मेरी क्या हो जाएगी, एसपी हो जाएगी। जो जो कहा है वो लिख दो, 147/200 % ऑफ 100, तो 147/2 हो जाएगी ना मेरी, 147/2 मेरी क्या हो जाएगी, एसपी हो जाएगी। कैसे किया, 100 इसको मान लिया एमपी को, और 147/2% 200%, मतलब 147/2% है, यानी 147/200 × 100। तो इतनी मेरी क्या आ गई है, एसपी आ गई। ये क्या आ गई भाई, एसपी। अब क्या है, मार्क प्राइस इसका अबव किया है ना, 40% अबव, यानी 2/5। 7 की वैल्यू कितनी है, 100। 7 की वैल्यू 100 है, मुझे क्या चाहिए, सीपी की चाहिए। और मार्कअप परसेंटेज, यानी मार्क किया है ना, यानी और मार्कअप किस पर लगता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये मेरी क्या है, कॉस्ट प्राइस के बराबर। ये दोनों को जोड़ दिया तो ये 100 यानी एमपी के बराबर है। तो मुझे 5 की वैल्यू यहाँ से चाहिए, 100/7 × 5। तो ये मेरी क्या आ गई, सीपी आ गई। सीपी कितनी आ गई, 500/7। और ये कितना आ गया, एसपी 147/2। मुझे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए इसमें। तो क्या नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। इसी का निकालना है ना भाई मुझे। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो कितना आ जाएगा ऊपर 1000, और इधर कितना आ जाएगा 7 × 7 = 49, कैरी 4, 7 × 4 = 28, 32, कैरी 3, इतना आया। 1000 की चीज मुझे इतने में बेच रही है। 100 पर से एक जीरो और हटा दो यहाँ से, मतलब एक जीरो में पॉइंट चिपका दो, एक पे पॉइंट चिपकाओ, एक पे पॉइंट चिपकाओ, मतलब 100 की चीज 102.9 पे मिल रही है। कितना फायदा हो गया, 2.9%। ये सबसे शॉर्ट तरीका है, बेसिक तरीका है। लेकिन ये क्वेश्चन में देखो फ्रैक्शन इतनी खतरनाक है, और इसमें तुम सक्सेसिव भी नहीं लगा सकते। तो इसमें डायरेक्ट मान लो एमपी 100, एसपी यहाँ से इतनी आ गई। ये समझाने में टाइम लगा, बाकी देखो हमने कुछ नहीं किया। यहाँ से मैंने क्या किया, मुझे एक चीज पता है, मार्कअप किस पे लगता है, सीपी पर लगता है। तो 7 की वैल्यू इतनी है, तो 5 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली। अब दोनों का मैंने रेशियो निकाल लिया, और 1000 ये प्यारा सा नंबर आ गया मेरा, और यहाँ 1029 आया था। दोनों पर एक एक पॉइंट चिपका दिया ताकि मैं 100 से रिलेट कर सकूँ। 100 की चीज 102.9 में, यानी प्रॉफिट मेरा कितना, 2.9%। सबसे बेस्ट तरीका है, इसी तरह आपको करना था एग्जाम में। बाकी ये वाला तरीका देखो, ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन है भाई हमारे। डर लग रहा है क्या ग्राफ देख के, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 3x - 2y 20y बराबर इतना है, और ये बराबर इतना है। ये इंटरसेक्ट करती हैं ए और बी पर, तो इतने की वैल्यू पूछे। जो ये इंटरसेक्ट जहाँ पे करेंगी वहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे। वो कैसे आएंगे, इन दोनों को इक्वेशन सॉल्व कर दो, x और y की वैल्यू निकाल दो। यही पॉइंट मेरे होंगे ए और बी, यही 2 पॉइंट तो इंटरसेक्ट करेंगे ना। इन दोनों की इक्वेशंस सॉल्व करके x और y के जो मान आएंगे वही इंटरसेक्ट कर रहे होंगे इन दोनों लाइन को, तो उन्हीं दोनों की वैल्यू निकालनी है और इस पर रख दो। कैसे, बचपन से इक्वेशन हम सॉल्व करते आ रहे हैं, हमें पता है।
3x माइनस 20y बराबर 2। नीचे क्या है 11x माइनस 5y बराबर क्या 61 माइनस 61। इन दोनों को सॉल्व कर दो, बस कुछ करना ही नहीं क्वेश्चन में। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली, और नीचे वाली 3 से कर दो। क्यों कर रहे हैं, एक इक्वेशन को मैं कैंसिल करने के लिए, अपना पुराना बचपन वाला तरीका। तो ये 33 बन जाएगा ना, ऊपर वाला 33 बन जाएगा। ये मैंने क्या किया 11 से मल्टीप्लाई किया और इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला 33 बन जाएगा और नीचे वाला भी 33 बन जाएगा। तो ये तो खत्म हो गया। मैं क्या करूँगा, इसको मैं माइनस कर दूंगा। ये करने के बाद पहले मैं कर देता हूँ, एक स्टेप लिख ही देता हूँ। 33x माइनस 220y बराबर 22, ये आया। और नीचे क्या आया 33x माइनस 15y बराबर कितना आ गया माइनस 183। अब क्या किया मैंने, दोनों को घटा दिया, और दोनों को मैं घटाऊंगा तो क्या हुआ, नीचे वाला साइन चेंज हो जाता है। ये तो आपको पता है ना, ये सब पता है, ये सब मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। नीचे वाला साइन चेंज, ये खत्म। ये वाला क्या हुआ 205y, और ये भी क्या हुआ 205। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 1, y की वैल्यू माइनस 1। y की वैल्यू जैसे ही मैंने माइनस आई, मैंने इस इक्वेशन पे रख दी। ये 11 मत करना, ये तो मैंने बैलेंस करने के लिए किया है। मेन इक्वेशन हमारी ये थी ना, इसमें मैंने y की वैल्यू उतनी रख दी माइनस 1। 3x बराबर माइनस 1 रखोगे तो प्लस 20, इधर आएगा माइनस 18। 3x इधर आएगा माइनस 18। x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 6। तो यही x और y जो पॉइंट होंगे ना, वही a और b होंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 6, y की वैल्यू आ गई माइनस 1। बस इसमें रख दो 6 और माइनस 1, 36 और 1 37, 37 माइनस 6, माइनस 6, माइनस माइनस प्लस और माइनस 6। तो 37 माइनस 6 कितना हुआ 31। और नीचे क्या आएगा 36, 6 रख रहा हूँ, x और y की वैल्यू रख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। 36 माइनस 1 35, और 35 प्लस 6 41। 31/41 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। 31/41 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था ना, इक्वेशन सॉल्व करनी थी बस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा एरर है, देख लीजिए, इसमें एरर ही लग रहा है, इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, अपना टाइम खराब होगा ना। इसमें कुछ ना कुछ साइन होगा, ये मिस प्रिंटिंग है, इसको हम बाद में करवाएंगे आपको। अभी वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो पॉजिटिव नंबर है जिनका डिफरेंस है 1280। जब ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया गया तो कोशेंट इतना आया, एंड द रिमाइंडर है हमारा 50। तो ग्रेटर नंबर हमारा क्या है, मान लो कोई संख्या n है, इसको तुम x से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर आता है तुम्हारा, कितना आता है, रिमाइंडर तुम्हारा आता है 7 रिमाइंडर आता है। तो यानी तुम्हारा क्या हो गया भाई, तुम्हारा नंबर क्या हो गया, कोई कोशेंट होता होगा इसका। मान लो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, ये 7 है, मान लो कोई नंबर है 100, तो अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये क्या होता है, एग्जाम्पल समझो, मैं क्या कह रहा हूँ एग्जाम्पल समझो, पहले तुम एग्जाम्पल समझो, ये तुम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। ये 7 है, ये 100 है, इसको मैं अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 7 एकम 7, कैरी 3, इधर 0 चिपकाया, 7 एकम 7 चौक 28, रिमाइंडर क्या बचा 2 बचा ना, 2 बचा कि नहीं। तो ये 100 जो आया ये कैसे आया, 100 को मैंने 7 से डिवाइड किया होगा, तो ये 100 कैसे आया होगा, ये क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा भागफल, मतलब वो डिवाइजर होता है। ये क्या होता है, डिवाइजर, जिसको भागफल भी कह सकते हो, भागफल। ये क्या है मेरा 7 है, तो ये, और ये क्या है मेरा डिविडेंड है, यानी जो नंबर है ये डिविडेंड होता है। तो एक फॉर्मूला हो जाता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है भाई, डिविडेंड इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये क्या होता है, डिविडेंड होता है। यानी 100 जो होगा ये कैसे आया होगा, भागफल 7 इंटू कोशेंट,
क्वोशंट क्या है 14 प्लस रिमाइंडर। तो ये देखो 100 बन गया ना, ऐसे ही तो है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डिविडेंड भाजक होता है, भाजक बराबर भागफल इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये कॉन्सेप्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, पूरा नंबर आ जाएगा। ये चीज समझ गए ना, बस ये चीज समझनी थी। अब ये क्वेश्चन तुम कर लोगे। छोटा नंबर को बड़ा नंबर से डिवाइड किया गया। मान लो मेरा छोटा नंबर है y और बड़ा नंबर है x। ये ग्रेटर, ये स्मॉलेस्ट, GS, ठीक है, ग्रेटर स्मॉलेस्ट। तो क्या किया गया मैंने, जब ग्रेटर नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया गया तो क्वोशंट इतना आया और रिमाइंडर कितना आ गया, 50 आ गया। तो यानी क्या है, x कैसे लाएंगे, भाजक y इंटू क्वोशंट। क्वोशंट कितना है भाई तुम्हारा 7 प्लस 50, यही होगा ना, यही तो होगा ना भाई। और एक कंडीशन और दी हुई है, x माइनस वाई, ये कितना है भाई 1280 के। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1280 प्लस वाई, ये भी कह सकता हूँ ना। बस इसमें रख दो 1280 प्लस वाई, x की वैल्यू ये कितना है 7 वाई और ये कितना है 50। सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। तो 6 वाई कितना हो गया 1230 के। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 205, y की वैल्यू क्या आ गई 205। तो ग्रेटर नंबर आपसे पूछ रहा है, ग्रेटर नंबर क्या है मेरा x की वैल्यू a है, 1000 में इतना जोड़ दो, 1280 और 205, 1480, 1485। तो यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, 1485 आंसर। ऐसे करते हैं। अब रेडियस है 2 सर्कुलर सिलेंडर का इतना, उनका वॉल्यूम इतना है, तो उनकी हाइट का रेशियो क्या होगा ना, क्या होता है देखो, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई r²h, ठीक है। तो पाई देखो कांस्टेंट है, ये चाहे जो वैल्यू हो इस पे तो डिपेंड नहीं करेगा ना। जो वॉल्यूम, जो हाइट आएगी कैसे आएगी, v को r² से डिवाइड कर दो, और v क्या होता है भाई, v होता है पाई r²h, और ये तो कट जाएगा, मतलब v को r² से डिवाइड करोगे तो हाइट आएगी, इसी पे तो डिपेंड करेगी ना हाइट मेरी, v अपॉन r²। तो वॉल्यूम का रेशियो है 27:16, और इसमें क्या तुम घटा दो सिलेंडर का रेशियो, r² से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगी हाइट का, तो 3 है, 3:2 तो r का है, मुझे चाहिए r², तभी तो हाइट आएगी ना। 3 का स्क्वायर करो 9, और इधर करो 2 का स्क्वायर करो, कितना आ गया 4। तो रेशियो क्या आ गया 3:4, रेशियो क्या आ गया 3:4 आ गया। यही तो मेरा आंसर होगा ना। और इसका और तरीका क्या है करने का, 3:4 आ गया, यही मेरा आंसर होगा 3:4, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है ये 27:4, 27:16 ऊपर लिखो, और क्या करो, रेडियस है तो रेडियस स्क्वायर हो जाएगा 9:4 का, ऐसे कर दो, इधर मल्टीप्लाई 108, और इधर 9 × 16, इसकी जरूरत नहीं है हमें, 12:16, 4 3 जा 4 4, ये तरीका है। ऐसे भी कर सकते हो। क्या करो, कुछ नहीं, जो बड़ा नंबर मल्टीप्लाई होगी, मतलब रेडियस और हाइट के मल्टीप्लिकेशन से ही वॉल्यूम आता है, उसको ऊपर लिख दो और नीचे जो है वो लिख दो। मान लो मुझे रेडियस निकालना होता तब भी कर सकता था, हाइट का रेशियो मतलब रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, तो तिरछा गुणा करके इधर से इसको करोगे तो ये आएगा, इधर से इसको करोगे तो ये आएगा। ये कर दिया मैंने। ये मैंने आपको इसलिए बताया ना, मान लो डेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तब कर लो। ये तो डायरेक्ट कट गया, आपने वैसे कर लिया बेसिक से, लेकिन ये चीज़ भी सीखो, ऐसे भी हो सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, रेमी प्रॉफिट कमाती है 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस एट अ सर्टेन प्राइस। अगर वो 8 रुपए ज़्यादा बेचती तो कितना होता गेन उसको, 30%। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, ये देखो ऐसा क्वेश्चन ना, देखो 8 रुपए जो ज़्यादा मिल रहे होंगे किसके वजह से मिल रहे होंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा होगा परसेंटेज में, सेलिंग प्राइस के परसेंटेज में, या फिर
इन दोनों का डिफरेंस आ रहा होगा, उसकी वजह से इसको 8 रुपए ज़्यादा मिल रहे होंगे। यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, प्रॉफिट ये भी है प्रॉफिट ये भी है, 10% का डिफरेंस है, इसके वजह से वो 8 रुपए ज़्यादा पा रही है। मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है ऑफ सच आर्टिकल्स। ऑफ सच आर्टिकल्स 16 वस्तु यार, ऑफ 16 सच आर्टिकल, 16 सच आर्टिकल। एक ये एक की बात कर रही है, ये एक की कॉस्ट प्राइस आएगी, 10% जो हो रहा है उसमें 8 रुपए उसको ज़्यादा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, दोनों के डिफरेंस की वजह से उसको 8 रुपए ज़्यादा मिल रहा है। ये एक कॉस्ट प्राइस की बात हो रही, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी। ये क्या हो गया, मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। 100% ही तो मानते हैं ना हम कॉस्ट प्राइस, यहाँ आ गया 80%, 80 रुपए। ये हो गई एक कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस। लेकिन कह रहा है ऐसी 16 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 1280, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो खत्म क्वेश्चन। अब देखो ये क्या कह रहा है, बेस ऑफ द सिलेंडर है, राइट पिरामिड। अब देखो ये पिरामिड का क्वेश्चन है, इसके लिए बहुत लोग फॉर्मूला और ये सब मतलब वो सब करने की कोशिश करते हैं, डायग्राम बनाते हैं पेपर में, लेकिन ये सब आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब ये आप आराम से कर लेंगे। राइट पिरामिड है और उसका बेस क्या है, स्क्वायर है, जिसकी साइड इतनी दी है, उसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हो भाई पिरामिड का, ये कैसे निकलता है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस पूरा लिख देता हूँ, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। स्लांट हाइट, कौन सी हाइट, स्लांट हाइट। अब चक्कर तो यही ना, ये हाइट कैसे निकलेगी, मेन चक्कर तो यही है भाई। पेरीमीटर तो तुम निकाल लोगे, 3 है, अरे 4 है स्क्वायर का, स्लांट हाइट कैसे निकलेगी भाई, मेन मुद्दा तो ये है ना। अब देखो स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला मान लेते हैं, स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं ये तुम्हें याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। कैसे करोगे स्लांट हाइट, अगर मुझे पिरामिड की निकालनी है स्क्वायर बेस की, तो कैसे निकालोगे, हाइट का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। अब ये a/2 क्या है, ये साइड है, किसकी साइड है, स्क्वायर की, स्क्वायर की साइड है। h स्क्वायर जो हाइट अपॉन प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बस पता होता तो ये क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। यहां से देखो स्लांट हाइट, कल कदर तुमको क्या पूछ सकता था, ये पूछ सकता था तुम्हें वॉल्यूम पूछ सकता था, तो वॉल्यूम कैसे निकालते तुम, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए पहले पूरा ये तुम करके एरिया ऑफ बेस निकाल लेते। अब क्या करते हो, उसमें हाइट निकाल लेते। कल कदर तुम्हें स्लांट हाइट दे देती, हाइट पूछा होता, हाइट मतलब वॉल्यूम के लिए हाइट की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो स्लांट हाइट दिया है तो हाइट भी निकाल सकते हो तुम, तो सब कुछ ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो स्लांट हाइट इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला पता होता क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब स्लांट हाइट यहाँ से निकाल लो, h कितना है तुम्हारा, 10 है, नहीं h 10 नहीं है, हाइट 10 है, हाँ हाइट भी 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर प्लस 10/2, साइड कितनी है तुम्हारी a, स्क्वायर की साइड है a यानी 10, ये भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 और ये 5 का स्क्वायर 25। ये स्लांट हाइट का स्क्वायर का फॉर्मूला, ये स्लांट हाइट का फॉर्मूला है, ये अंडर रूट में होगा भाई। जैसे ये h स्क्वायर है ना, स्लांट हाइट का स्क्वायर ये इसके बराबर होता है, स्लांट हाइट का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, 125 आया। अब इसको तुम, लेकिन हमें चाहिए स्लांट हाइट चाहिए ना, तो स्लांट हाइट का स्क्वायर तो ये आ गया, इसको मान लेते हैं हम t से, t से क्या p से मान लेते हैं, अरे p से नहीं h से, ये किससे मान लो तुम, ये तो मान लो कैपिटल L से, ये है। अब L की वैल्यू क्या आएगी, 25 इंटू 5, 5√5। समझे कैसे हुआ, इसका मैंने अंडर रूट कर दिया, 25 में 25 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट में तो ये 5 बनाएगा, अंडर रूट 5, तो ये मेरी आ गई स्लांट हाइट। ये स्लांट हाइट आ गई ना, बस इसमें रख दो। अब ये इतनी चीज़ तो आ गई ना तुम्हें। अब LSA क्या होता है भाई, LSA क्या होता है, LSA क्या होता है, हाफ पेरीमीटर
पेरीमीटर कितना होता है स्क्वायर का 4 है 40 इंटू स्लांट हाइट कितनी है 5√5, बस 2 से गया 20 बार, तो LHA कितना आ गया 100√5। देखो कितनी जल्दी हो गई, ये समझाने में, ये फॉर्मूला तुमको समझाने में टाइम लगा है। बाकी देखो फॉर्मूला ये वाला याद कर लीजिए, स्लांट हाइट के स्क्वायर का फॉर्मूला h² + a/2 का होल स्क्वायर। ये याद होता, कोई भी डायग्राम बनाने की क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आराम से खत्म हो जाता। स्लांट एज कल का अगर तुमको दिया होता तो कैसे करते, मान ले यहाँ स्लांट हाइट दिया, एक होती है स्लांट एज, अगर वो दिया होता तब कैसे करते हैं, उसमें भी तुम निकाल सकते थे, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो भी कर सकते थे। स्लांट एच दिया होता तो कैसे निकाल सकते थे, कुछ नहीं करते। स्लांट एज अगर हमें निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, h² + a/, नहीं, यहाँ से तुम्हें स्लांट हाइट निकालनी होती तो कैसे करते, L² + a/√2 का होल स्क्वायर, यहाँ से भी निकाल सकते थे। स्लांट एज दिया है, ये है स्लांट हाइट, अगर स्लांट एज दिया है तब भी हम स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है L² + a/√2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते थे। तो सब तरीके हैं हमारे पास निकालने के लिए। तो देखो ऐसे हो गया ये वाला क्वेश्चन भी, तो खत्म ना सारे क्वेश्चन आज खत्म हो गए। तो कुछ ही क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग थी इसलिए टाइम लग गया। बाकी देखो आप अप्रोच सीखो, क्वेश्चन पे मत ध्यान दो कितने क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन में आपकी ढेर सारे कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं जो हमने आपको करवा दिए। और आई होप आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, वीडियो फ्री में नहीं देखना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंटेंट और पढ़ाई की बात होती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।